कौरवों और पांडवों की मातृ बहन दुशाला महाभारत के कुछ दुर्भाग्यपूर्ण पात्रों में से एक थी। धृतराष्ट्र और गांधारी की एकमात्र पुत्री और कौरवों की इकलौती बहन दुशाला के साथ महाभारत की कहानी में न्याय नहीं हुआ था। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने न सिर्फ दुशाला के 100 भाइयों को मारा, बल्कि उसके पति सिंधु नरेश जयद्रथ का भी वध कर दिया था। अर्जुन ने न सिर्फ दुशाला के पति को मारा, बल्कि दुशाला का बेटा सुरथ भी अर्जुन की वजह से ही मारा गया। पांडव अर्जुन भले ही महाभारत की कहानी के नायक थे, लेकिन वे दुशाला के जीवन में किसी खलनायक की भूमिका निभाने वाले से कम नहीं थे। दुशाला से उसका सब कुछ छीनने के बाद भी अर्जुन को चैन नहीं मिला और वे हमला करने सिंधु देश जा पहुंचे। सिंधु देश में अर्जुन का सामना महारानी दुशाला से हुआ और इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना स्वयं अर्जुन ने भी नहीं किया था। तो फिर कैसे किया पांडव अर्जुन ने दुशाला का सामना और क्या निकला उस भयानक युद्ध का परिणाम? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। 18 दिनों तक चला महाभारत का युद्ध और युद्ध में घटी सभी घटनाएं सदा सदा के लिए अमर हो गईं। सभी रिश्ते नातों को भूलकर लड़ा गया महाभारत का युद्ध आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक बन गया। युद्ध में जहां एक तरफ कौरवों ने सिंहासन और सत्ता की लालच में अपनों के ही खून बहाए, वही दूसरी ओर पांडव अधिकार और धर्म की स्थापना के लिए अपनों का खून बहाने में तनिक भी नहीं चूके। शायद यही कारण था कि युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया था और पांडव विजयी रहे। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और इसी के साथ शुरू हुई पांडवों के दूसरे संघर्ष की कहानी। सभी ऋषि मुनियों और श्रेष्ठ जनों के आदेश पर युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को अर्जुन के साथ भारत के अन्य राज्यों में घूमने के लिए छोड़ दिया गया। जहां कुछ राज्यों ने अर्जुन की अधीनता स्वीकार कर ली, तो वहीं कुछ राज्यों ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोककर अर्जुन को चुनौती दी और अर्जुन ने उन्हें हराकर अपने अधीन कर लिया। अपनी इस यात्रा में अर्जुन सभी राज्यों को अपने अधीन करते चले जा रहे थे। तभी उनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा सिंधु राज में प्रवेश कर गया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सिंधु राज में प्रवेश करते ही अर्जुन को वहां के सैनिकों ने रोक लिया। सिंधु राज के सभी सैनिक अर्जुन के सामने आ खड़े हुए और उनको आगे ना बढ़ने का निवेदन करने लगे। वहीं दूसरी ओर अर्जुन सैनिकों के इस बर्ताव से क्रोधित हो उठे और उन्हें अपने सामने से हटने को कहा, लेकिन सैनिकों ने अर्जुन की एक भी बात नहीं सुनी और अपना सैनिक धर्म निभाते हुए अर्जुन पर टूट पड़े। सिंधु राज के सैनिकों ने अर्जुन पर हमला कर दिया और उन पर बाणों की वर्षा करने लगे, लेकिन अर्जुन उनके इस प्रहार से तनिक भी व्याकुल नहीं हुए और एक वीर योद्धा की भांति डटकर उन सभी सैनिकों का सामना करने लगे। एक ओर अर्जुन और एक ओर सिंधु सैनिकों के बीच एक भयानक संग्राम छिड़ा हुआ था। वहीं दूसरी ओर एक सैनिक सूचना लेकर राजभवन में जा पहुंचा। उस समय सिंधु देश के राजा सुरथ थे। सुरथ महारानी दुशाला और जयद्रथ के पुत्र थे। वे बहुत छोटे थे जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में उनके पिता का वध कर दिया था। सुरथ अर्जुन को अपने पिता के हत्यारे के रूप में देखते थे।
सैनिकों ने सूरत को अर्जुन के हमले की सारी बात बताई और फिर एक ऐसी अनहोनी हुई जिसके बारे में बहुत कम सुनने और जानने को मिलता है। सूरत के मन में अर्जुन के प्रति एक बड़ी गलत छवि बन गई थी। उसे लगता था कि अर्जुन कोई राक्षस हैं जो बच्चों को उसके पिता से छीन लेते हैं और राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें अनाथ बना देते हैं। इसलिए जब सूरत ने सैनिकों से अर्जुन के हमले के बारे में सुना तो वह दंग रह गया। सूरत को लगा कि अर्जुन उसे भी उसके पिता की तरह मार देगा और उसके नवजात शिशु को अनाथ बना देगा। सूरत अपने बचपन से ही अर्जुन के नाम से डरा करता था। अर्जुन के आक्रमण की सूचना ने उसे अंदर से भयभीत कर दिया था और उसे सदमा लग गया। सूरत खड़े खड़े नीचे जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में उसकी मृत्यु हो गई। सिंधु नरेश सूरत की इस अचानक मृत्यु ने पूरे सिंधु देश में शोक का समुद्र फैला दिया। पूरे सिंधु देश को शोक के समुद्र में डुबा दिया। अपने मृत बेटे के शरीर को देखकर दुशाला भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। दुशाला ने अर्जुन के कारण अपने 100 भाइयों के साथ साथ अपने पति को भी खो दिया था, लेकिन अब उसका पुत्र भी अर्जुन के कारण ही मारा गया। लेकिन उसका पोता यानी सूरत का पुत्र अभी भी जीवित था और वो अपने पोते को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए दुशाला ने अपने आंसू पोंछे और अपने छोटे से पुत्र के साथ युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ी। सिंधु सैनिक अर्जुन से युद्ध कर रहे थे और अर्जुन के हाथों मारे जा रहे थे, लेकिन महारानी दुशाला को देखकर अचानक सभी रुक गए। अपनी बहन दुशाला को देखकर अर्जुन भी चौंक गए और रथ से नीचे उतर गए। ये देख दुशाला ने अर्जुन को महाभारत युद्ध की और अपनी नुकसान की सारी बातें याद दिलाई। दुशाला ने बताया किस प्रकार उसके भाइयों और पति का वध हुआ था। दुशाला ने अर्जुन को ये भी बताया कि आज किस प्रकार उनका पुत्र अर्जुन के कारण मारा गया, लेकिन वो अपने इस छोटे पोते को खोना नहीं चाहती थी। दुशाला के इन करुण वचनों को सुनकर अर्जुन का हृदय पसीज गया और उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने अपनी बहन दुशाला को गले से लगा लिया। अर्जुन ने दुशाला से अपने कर्मों की क्षमा मांगी और पुनः हस्तिनापुर लौट गए। महारानी दुशाला ने पुनः सिंहासन की बागडोर संभाली और आगे चलकर उनका पोता सिंधु देश का राजा बना। तो क्या आप दुशाला के इस बलिदान से परिचित थे? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।